साथी के प्यारे दर्शकों, आप हमारे साथ इस वीडियो में रामेश्वरम मंदिर का पूरा दर्शन कीजिए। यह दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में श्रीलंका की सीमा के पास हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी पर बसा है। रामेश्वरम आप भारत के किसी भी भाग से जा सकते हैं। कहते हैं कि काशी यानी वाराणसी विश्वनाथ मंदिर के बाद जो रामेश्वरम जाते हैं उन्हें बहुत पुण्य मिलता है। वाराणसी से ज्ञानपुर रोड से साप्ताहिक ट्रेन रविवार की रात्रि में लगभग 9 बजे ज्ञानपुर रोड से चलती है, जो बनारस के पास है, जिसका नंबर 22,536 है। रामेश्वरम से वाराणसी के लिए प्रत्येक बुधवार को रात्रि लगभग 13 बजे की ट्रेन है, जिसका नंबर 22,535 है। रामेश्वरम रेल स्टेशन से आप पैदल टहलते हुए मंदिर जा सकते हैं। रामेश्वरम जाएं तो वहां से 25 किलोमीटर दूर धनुषकोणीय जरूर जाएं। स्टेशन से सरकारी बस से 60 रुपए किराए में आपका आना और जाना हो जाएगा। ऑटो वाले बहुत बार्गेनिंग करते हैं, अलग अलग स्थान का नाम बताकर, इससे सावधान रहें। बहुत कुछ देखने लायक स्थान मंदिर के आसपास ही है। यह स्थान काफी प्राचीन और ऐतिहासिक है। चारों तरफ चौड़ी चौड़ी सड़कें, जहां अपनी अपनी धुन में दर्शनार्थी मंदिर के चारों तरफ दिखाई देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि रावण के वध के बाद राम ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहां शिव पूजा किया। हनुमान को शिवलिंग लाने में देर हुई तो राम और सीता ने रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा किया। उसी को अब रामालिंगम कहते हैं। हनुमान जो शिवलिंग लाए उसे विश्वलिंगम कहते हैं। परंपरा के अनुसार पहले रामालिंगम और उसके बाद विश्वलिंगम की पूजा की जाती है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर कुल 22 अलग अलग कुंड हैं। कहा जाता है कि इन कुंडों में स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। हर कुंड के पानी की विशेषता अलग गुण और स्वाद वाला है, जो आज तक एक रहस्य है। सबसे पवित्र यह अग्नि तीर्थम है। यहां स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं इसी स्थान पर श्री राम ने अपने अनुयायियों के साथ समुद्र में स्नान किए थे। अग्नि कुंड या अग्नि तीर्थ का संबंध अग्नि देवता से जुड़ा है। कथा के अनुसार जब राम ने सीता जी को अग्नि परीक्षा को कहा तो अग्निदेव ने यही स्थान दिया। यहां कई विशाल गेट हैं। यहां सड़क पर गाय और दिन भर लोग स्नान ध्यान करते दिख जाएंगे। लोग स्नान करने के बाद अग्नि की पूजा भी करते हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहां का यह गलियारा 1200 मीटर लंबा है। इसमें आप जो पावे या खंभे देख रहे हैं, इनकी कुल संख्या 4000 है। पूरी दुनिया में इतना बड़ा गलियारा कहीं और नहीं है। इसकी कला, नक्काशी और हर पिलर में लगा चमचमाता ग्रेनाइट हर किसी के मन को वाकई मोह लेता है। ये दक्षिण भारत के द्रविड़ कला की बेमिसाल कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन है, जो भारत में कहीं और नहीं। भारत में धार्मिक मान्यता के अनुसार कुल 4 धाम हैं: बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। रामेश्वरम का मंदिर बहुत विशाल है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कुल 4 बड़े प्रवेश द्वार हैं। इसे तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। मंदिर में पूरा दर्शन आप सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कर सकते हैं। दिन में 12 बजे से 3 बजे तक मंदिर का मुख्य भाग बंद रहता है। पूरा दर्शन करने में आपको कई घंटे लग सकते हैं। दर्शन के 2 तरीके हैं, एक निःशुल्क है तो दूसरे मध्यम से शुल्क देकर आप दर्शन आसानी से कर सकते हैं। मंदिर के प्रांगण में एक विशालकाय भोजनालय है, जहां आप पूरे दिन कभी भी लाइन लगाकर वहां का भोजन यानी स्वादिष्ट प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। एक बार में कई 100 लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इसका कोई शुल्क नहीं है। यहां हर कोई एक समान होता है, न कोई छोटा और न कोई बड़ा। यहां सामूहिक एकता दिखाई देती है। भारत के कोने कोने से यहां लोग दर्शन पूजन करने आते हैं। देखिए ये विदेशी सैलानियों का हुजूम कितनी तेजी के साथ रामेश्वरम मंदिर की तरफ जा रहा है। सब न दाएं न बाएं कहीं नहीं देख रहे।
एक धुन में मंदिर में गाइड के साथ जा रहे हैं। अब हम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर हैं। आइए रामनाथ स्वामी रामालिंगम मंदिर के बारे में आपको लाइव बताते और दिखाते हैं। हम जितेंद्र हरि पांडे। इस समय हम दक्षिण भारत की यात्रा रामेश्वरम में हैं। सुबह से रामेश्वरम में कई जगह घूमे हैं। रामा स्वामी मंदिर, जिसे ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग हैं। एक ज्योतिर्लिंग कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि रामचंद्र ने रेत से बनाया है, और दूसरे ज्योतिर्लिंग को हनुमान ने कैलाश पर्वत से ला करके दूसरे ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया है। तो एक रामलिंगम है और दूसरे का नाम विश्वलिंगम है। तो इस तरह से यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग है और ये मेन प्रवेश द्वार है। इसके अंदर मोबाइल कैमरा या रिकॉर्डिंग मनाही है। इस मंदिर की जो विशेषता है, पूरे विश्व भर में यह मंदिर अपने आप में एक बड़े गलियारे के रूप में जाना जाता है, जो 4000 फीट का गलियारा है और 4000 जिसमें पिलर लगे हुए हैं। ये दक्षिण भारत की द्रविड़ कला का अद्भुत और अनोखा नमूना है, जिसे दुनिया के कोने कोने से लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ कहा जाता है कि 22 कुंड है। 22 कुंड में लोग स्नान करते हैं, और कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार, जैसा लोग मानते हैं कि उसमें स्नान करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। बंगाल की खाड़ी वैसे तो कन्याकुमारी में है, जहाँ हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों का संगम है। ये प्राचीन रूप से वही का रामेश्वरम कहा जाता है। लेकिन ये जो रामेश्वरम में हम हैं, और जो कुछ भी हमने देखा है चारों तरफ से, और जो अंदर का भाग नहीं दिखा सके हैं, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक, जिसे आप लंगर कह सकते हैं या प्रसाद कह सकते हैं, सुबह से लेकर के रात 8 बजे तक चलता है। लोग भोजन करते हैं और अपने अपने अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार। भारत एक प्राचीन सांस्कृतिक देश है। इस देश में बहुभाषी, बहुसंस्कृति, भाषा भाषी के लोग रहते हैं। बहुत सारी संस्कृतियां उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक हैं। तो दक्षिण भारत में जो परिवेश है, जिस रूप में लोग देख रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं, सब लोग अपने अपने में दर्शन करने में मस्त हैं। हम और हमारे साथ राज तिवारी मुंबई, ये 2 लोग अपने अनुसार इस मंदिर को घूमे हैं। कपाट बंद है, 3 बजे खाली होगा। बहुत भीड़ लगती है। एक तो आप आम दर्शनार्थी के रूप में कई घंटों में आपको जाना पड़ सकता है, और दूसरा रास्ता ये है कि एक वीआईपी रास्ता है, जहाँ से आप कुछ पे करके जा सकते हैं। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पे करके जा करके मंदिर का भाग देखें। लेकिन मंदिर का जो खूबसूरत भाग है, 4000 पिलर और 4000 फीट का विश्व स्तर का गलियारा हमने देखा है,